हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक बार फिर से आप सबों को मेरे इस चैनल में वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर आ पाया हूं और इसका कारण है बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे शेड्यूल थे जिसको पूरा करने में मैं इतना बिजी हो गया था कि वीडियो बनाने के समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मेरा इस चैनल में प्रोफेसी से संबंधित जितने भी रहस्य हैं उनको खोलने वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो को पसंद करते हैं तो धैर्य के साथ मेरा वीडियो को वेट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का दिन हम शुरुआत करते हैं छोटी सी प्रार्थना के साथ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने फिर से एक मौका दिया कि तेरे जो बच्चों के साथ तू अपना समय दे सके। और हम जानते हैं प्रभु कि तूने वादा किया है कि जहाँ एक या दो तेरे बच्चे जमा होते हैं तो उनके बीच में होता है। तो अभी हम तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं। तो हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दे ताकि हम उसे अच्छी तरह से समझ सके और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग तेरे वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, उन्हें अपने वचन के द्वारा तो उन्हें आशीर्वाद कर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका धन्यवाद करता हूं और जो नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे पूरी दुनिया में इतने सारे चर्च, इतने सारे मंडली, इतने सारे डिनोमिनेशन है कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। कभी आप लोगों ने प्रश्न किया है अपने आप से कि इतने सारे मंडली में कौन असली है, कौन नकली है? क्या सबके सब यीशु का मंडली है? बाइबल हमें बताती है कि मंडली एक दुल्हन है और यीशु उसका दूल्हा है। तो एक दूल्हा कितने दुल्हन से बस शादी करेगा? ओनली वन। और हम देखते हैं कि यीशु जब इस पृथ्वी पर आया था तो उसने ओनली वन मंडली खड़ा किया था। लेकिन आज इतने सारे मंडली हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो इतने सारे मंडली होने का क्या कारण है? क्या इसे हमें जानना चाहिए? आज का जो वीडियो है इसी विषय पर आधारित है। तो दोस्तों यह सब्जेक्ट इतना विशाल है कि एक वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। इसलिए इस सब्जेक्ट के विषय पर बहुत सारे पार्ट आएंगे। आपको वन बाय वन उसे पार्ट बाय पार्ट समझने के लिए देखना है। तो कौन हमें बता सकता है कितने सारे चर्च होने का क्या कारण है? एकमात्र प्रभु यीशु है जो हमें सही नॉलेज दे सकता है, सही ज्ञान दे सकता है। तो चलिए हम लोग यीशु के पास जाते हैं और उनसे ही प्रश्न करते हैं कि आपने तो एक ही दुल्हन को शादी करना है तो इतने सारे दुल्हन कहाँ से खड़ा हो गए? जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय में जाते हैं जहाँ पर यीशु इन्हीं विषय पर प्रकाश डाला है। जैसा कि 24 पद से अगर पढ़े तो लिखा है, उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहाँ से आई? और उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। तो दोस्तों यीशु यहाँ पर अभी वर्तमान समय में होने वाले इतने सारे मंडली के बारे में ही यहाँ पर चर्चा कर रहा है।
और यहाँ पर क्लियर बोलता है कि जो गेहूं है परमेश्वर का वचन है, और उस वचन के द्वारा जो फसल होगी वो परमेश्वर के राज के लिए है। लेकिन उसी खेत में कोई शत्रु है जो गेहूं के साथ जंगली घास का बीज भी बो देता है। तो इतने सारे जो मंडली हैं उसमें से सभी के सही हुए सभी परमेश्वर का चर्च नहीं है, बल्कि वे जंगली घास हैं। उनके शिष्यों को उतना समझ तो था नहीं जो इस पैराबल को, इस दृष्टांत को समझ सके। उनके मन में बहुत सारे डाउट थे और इसीलिए वे एकांत में यीशु के पास जाकर इस दृष्टांत का अर्थ को समझाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तब यीशु ने उन्हें बहुत ही क्लियर शब्दों में इसे समझाया, जो हमें 36 पद से मिलता है। लिखा है, फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया। तब उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है, अच्छे बीज राज की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, और शत्रु जिसने उसे बोया वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस प्रकार जंगली घास बटोरकर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। तो दोस्तों, यीशु यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि जो जंगली घास बोने वाला या जो डुप्लीकेट जो मंडली खड़ा करने वाला शत्रु है वह है शैतान। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है दोस्तों, कि जो यीशु का शत्रु है वही हमारा भी शत्रु है। उस शत्रु को हमें अच्छी तरह से पहचानना है। अगर अपने शत्रु को अच्छी तरह नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है वह हमारा वेल विशर, हमारा रिलेटिव, हमारा फ्रेंड बनकर हमें आकर धोखा देगा। इसलिए उसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहला काम जो है उस शत्रु को पहचानना कि वह कौन है, कहाँ रहता था, अभी कहाँ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यीशु जिसे शैतान बोल रहा है उसका असली नाम लूसीफर है और वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने खड़ा होता था। एक महान स्वर्गदूत के रूप में उसे परमेश्वर ने सृष्टि किया था। उसे मॉर्निंग स्टार बोला जाता था, उषा काल की नंदन बोला जाता था, जैसा कि यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय में लिखा हुआ है। यदि हम 12 पद को पढ़े तो लिखा है, हे भोर के तारे, हे उषा काल के पुत्र। तो यहाँ पर उसे भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता था। यहेजकेल 28 अध्याय का 12 पद में इसके बारे में बताया गया है कि जब परमेश्वर ने उसे सृष्टि किया था तो बहुत ही परफेक्ट था। जैसा कि यहाँ लिखा है, तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सर्वांग सुंदर था। तू परमेश्वर के उद्यान अदन में था। तेरे वस्त्र हर प्रकार के बहुमूल्य मानिक अर्थात लाल मणि, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल से जड़े थे। ये सब सोने के कलापूर्ण खांचों और घरों में जड़े हुए थे। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन वे तैयार किए गए थे। तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषिक्त का रूप था और मैंने तुझे वहाँ रखा था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। तू अग्निमय पत्थरों के मध्य चलता फिरता था। अपने सिरजे जाने के दिन से लेकर जब तक कि तुझ में कुटिलता ना पाई गई, तू अपने आचरण में निर्दोष रहा। लेकिन समस्या तब होती है जब वह अपने सुंदरता पर घमंड करता है। जैसा कि यहाँ पर 17 पद में लिखा है, अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तो यहाँ पर
ये लूसीफर जिसे परमेश्वर ने सृष्टि किया, जो स्वर्गदूतों का लीडर था, हेड था, जिसको सुरक्षा प्रदान करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि परमेश्वर के राज के कानून की सुरक्षा करे, वह अपनी सुंदरता के घमंड में बहक गया और परमेश्वर के सिंहासन को दखल करने की प्लानिंग की। और इस लूसीफर ने स्वर्ग में अपने इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्गदूतों को बहकाना, उसे झूठ बोलकर अपने दल में शामिल करना शुरू किया। और इस तरह से बाइबल हमें जानकारी देती है कि 1/3 स्वर्गदूत जो स्वर्ग में थे उनकी बातों पर आ गए। जब उसका एक बड़ा दल बन गया, तब अपनी सोच को कार्य रूप देने के लिए वो युद्ध करने के लिए निकला। और आगे हम लोग देखते हैं कि पहला युद्ध स्वर्ग में होता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 7 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में जो परफेक्ट जगह है वहाँ पर एक गड़बड़ी शुरू होता है और सबसे पहला युद्ध यहीं पर होता है। और उस युद्ध में शैतान को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है। कि दुर्भाग्य की बात है कि वह अपने दल बल के साथ इस पृथ्वी पर हाजिर हुआ है। अब हमें यह तो पता चल गया है कि वह शत्रु, वह शैतान इस पृथ्वी पर है, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है दोस्तों कि वह अभी कहाँ पर है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके दल में कौन कौन लोग हैं, वो किस तरह से अपना एक्टिविटी इस पृथ्वी पर चला रहा है। वे सारे जानकारियाँ हमें जानने की ज़रूरत है। अगर इसे हम अच्छी तरह नहीं समझ पाए तो हो सकता है दोस्तों कि शैतान हमें अपने फंदे में फंसा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने पहचान लिया है कि वह शत्रु कौन है और वह शत्रु अब इस पृथ्वी पर है। तो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो आप ही बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इन सारे विषयों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको जानकारी देने वाली लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी सच्चाई को जानकर अपने को सावधान कर सके। तो मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ, मिलता हूँ इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।